हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सिखाऊंगा तार्किक और सार्थक क्रम यानी कि लॉजिकल एंड मीनफुल ऑर्डर से जो भी क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में पहुंचे जाते हैं, चाहे से कैसी भी एग्जाम हो जहां रीजनिंग आती है वहां पर इस टॉपिक्स को आप हमेशा देखते हैं। एक आध क्वेश्चन परीक्षा में आपको हमेशा दिखता है और ये बहुत आसान है, इसका नंबर लाना बहुत आसान है। लेकिन दिए गए शब्दों का आप अर्थ जब लगाएंगे वहां पर आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। वो ध्यान और उन गलतियों से बचने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो प्रैक्टिस आज मैं आपको करवाने वाला हूं। देखेंगे कि कैसे नए नए वर्डों को और नई नई सीक्वेंस को आप एक सार्थक क्रम में लगा पाएंगे। तो बिल्कुल तैयार होके बैठिए, मुस्कुरा के बैठिए, खुश होके बैठिए, जोश जुनून के साथ बैठिए, क्योंकि ये टॉपिक आपके दिमाग को बिल्कुल खोल देगा और तार्किकता भी आपकी बढ़ाएगा। चलिए प्रैक्टिस में फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। और अब आप जान ही गए होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस की चर्चा में कर रहा था। प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। मीनफुल ऑर्डर लगाना है। तो आपके पास 4-5 शब्द होंगे, 4-5 जो वर्ड होंगे, उन वर्डों को भी आप जाने, ये भी ज्यादा जरूरी है। यदि आप उन्हें नहीं जानते हैं तो यहाँ कोई सूत्र फॉर्मूला नहीं लगेगा, केवल उन शब्दों को आप जानेंगे, दिए गए शब्दों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और एक विशेष क्रम में उसे सार्थकता के साथ लगाएंगे। चलिए प्रश्न में कह रखा है कि राष्ट्र, ग्राम, तालुका, जिला और राज्य। तो इनमें देखिए बड़े से छोटे की ओर और छोटे से बड़े की ओर दो क्रम होते हैं। सार्थक क्रम आपको दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मेन सार्थक होता है वो छोटे से बड़े की ओर मीनफुल ऑर्डर होता है। तो इनमें सबसे छोटा क्या है, तो आप कहेंगे ग्राम सबसे छोटा है, ग्राम सबसे पहले आता, फिर उससे बड़ा होगा तालुका। तालुका कहते हैं तहसील को, तालुका कहते हैं तहसील को, तहसील आप समझते होंगे। उसके बाद में 3 नंबर, तो सबसे पहले आता 2 नंबर, 2 नंबर वाला ये क्रमांक सबसे पहले 2 नंबर, आफ्टर 3। फिर तालुका से जो बड़ा होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट, जिला। जिले से जो बड़ा होगा वो होगा स्टेट, राज्य, और सबसे बड़ा होगा क्या, राष्ट्र, देश। तो राष्ट्र सबसे बड़ा, तो ग्राम से लेकर राष्ट्र तक इनका एक सार्थक क्रम होता। तो सबसे पहले 2 नंबर आता, 2 नंबर ए और सी ऑप्शन में आ रहा था, तो डी ऑप्शन को खत्म ही कर दीजिए। उसके बाद में 3 नंबर आता, 3 नंबर ए एंड सी दोनों में आ रहा था। फिर 4 नंबर वाला जिला होता, फिर 5 नंबर राज्य होता, और सबसे लास्ट में आपके राष्ट्र आता। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चंस का सही आंसर होता वो सी विकल्प आपका राइट आंसर होता। तो आज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे साथ आप देखने वाले हैं। 20-25 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आपको जो प्रैक्टिस सेशन के लिए पीडीएफ टेस्ट पेपर मिलते हैं वहां से भी आप इन क्वेश्चंस को और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाने वाले सही विकल्प का चयन करना है। वही मीनफुल ऑर्डर आपको यहां से अरेंज करना है। समझ गए होंगे यहां से भी क्या होगा। सबसे पहले लाल किला, रेड फोर्ट, यानी कि 2 नंबर सबसे पहले लाल किला है, वो दिल्ली में है, तो लाल किला अवस्थित है दिल्ली में। फिर दिल्ली कहाँ है, दिल्ली है इंडिया के अंदर, तो 5 नंबर आएगा। फिर उसके बाद में फिर कह रहा है इंडिया है, विश्व और एशिया से कैसे रिलेट करता है, तो एशिया के अंदर आता है जो इंडिया है वो, और एशिया वर्ल्ड के अंतर्गत आता है। तो आपका जो मीनफुल ऑर्डर होता वो सेकंड वाले ऑप्शन में मौजूद था, 2, 1, 5, 4, 3। ध्यान से देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी था और आप बहुत इजी तरीके से इसे कर सकते थे। सेकंड प्रश्न का जवाब होता लाल किला है वो दिल्ली में है, फिर दिल्ली है वो भारत के अंदर है, भारत की राजधानी है। फिर एशिया के अंदर भारत एक राष्ट्र है, और एशिया है वो विश्व के अंदर एक महाद्वीप है।
तो चलिए ये सभी जानते हैं। तो जो वर्ड दिए गए हैं उन सबको आप जाने, यदि उनके बारे में जानकारी रखते हैं तो आप बहुत इजी तरीके से उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए कुछ समय की अवधियां दी गई हैं विशेष, और उसे देखिए। बहुत सारों के नाम आपने सुने होंगे इसमें, रजत जयंती, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली, ऐसे आपने नाम सुने होंगे। सिल्वर जुबली क्या होती है, एनिवर्सरी क्या होती है, इस प्रकार से आपने सुने होंगे नाम। तो चलिए मैं इनको समझा देता हूं, क्योंकि ऐसे क्रम तभी लगा सकते हैं सब इनको समझ में आए। एसएससी ने 2-4 बार इसे पूछा है। सहस्त्राब्दी क्या होती है, 1000 वर्षों को, यानी कि 10 शताब्दी, 1000 वर्ष होते हैं सहस्त्राब्दी में। उसके बाद शताब्दी में होते हैं 100 वर्ष, 100 वर्षों के समूह को कहते हैं शताब्दी। और रजत जयंती होती है वो 25 वर्ष कंप्लीट होने पर मनाई जाती है। सिल्वर जुबली, इंग्लिश में कहते हैं सिल्वर जुबली। तो आपने सिल्वर जुबली का नाम अवश्य सुना होगा, रजत जयंती का नहीं भी सुना है। सिल्वर जुबली होती है 25 वर्ष के बाद, यानी कि कोई भी संस्था की स्थापना हो गई है, मान लो किसी को पढ़ाते हुए 25 साल हो गई, तो 25 साल पे वो उस पैसे की रजत जयंती मना रहा होगा, यानी कि सिल्वर जुबली वो मना रहा होगा। उसके बाद आती है स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती मनाई जाती है 50 वर्ष पूरे होने पर। आजादी की स्वर्ण जयंती 1947 में हम आजाद हुए, तो 1997 में उसकी स्वर्ण जयंती मनाई गई। तो स्वर्ण जयंती 50 वर्षों पे मनाई जाती है। हरिक जयंती, हरिक का मतलब है हीरा, हरिक हीरा यानी डायमंड जुबली, डायमंड जुबली होती है वो 75 वर्षों के पीरियड पूरा कर लेने पर मनाई जाती है। क्रम को देखिए आप, क्रम क्या होता, सबसे पहले होती रजत जयंती 3 नंबर, तो 3 नंबर सबसे पहले यहां आ रहा है। फिर होता 50 वर्ष का पीरियड, पहले 25 वर्ष, फिर 50 वर्ष, फिर 75 वर्ष, फिर उसके बाद 100 ईयर एंड 1000 ईयर। ये इन वर्षों का सार्थक क्रम होता बढ़ता हुआ। तो यहाँ से रजत जयंती सबसे पहले, फिर स्वर्ण जयंती यानी 5 नंबर उसके बाद में, फिर उसके बाद में 2 नंबर हरिक जयंती डायमंड जुबली, फिर 4 नंबर शताब्दी और सबसे बड़ी सहस्त्र शताब्दी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फिर देखते हैं चौथे क्वेश्चंस को। मेजर, कप्तान, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, तो ये आपको देखने थे कि इनमें से कौन सा राइट आंसर है। बहुत बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और मुझे आप सोचिए इस प्रश्न को अपने मन में कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। फिर मैं बताता हूं कि भारतीय सेना की कुछ ये रैंक हैं, और भारतीय सेना की रैंक बहुत सारी होती हैं, उनमें से कुछ रैंकें हैं, अभी चर्चा करेंगे उनके ऊपर भी। सबसे पहले जो आपके पास में होता है वो होगा लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल इन 5 में से सबसे बड़ी पोस्ट होगी, सबसे बड़े से छोटे की ओर सार्थक क्रम होगा। लेफ्टिनेंट जनरल इनमें सबसे बड़ा है, और कप्तान है वो सबसे छोटा है, यानी 5 से चालू और 2 से खत्म होना आवश्यक था। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होता। सबसे बड़ी पोस्ट है लेफ्टिनेंट जनरल, आफ्टर होता है ब्रिगेडियर, उससे थोड़ा कम रैंक का होता है, फिर कर्नल होता है, फिर कर्नल से कम रैंक का होता है मेजर, और सबसे नीचे की रैंक इनमें से, इन 5 में से कप्तान से भी नीचे होती है कैप्टन। कैप्टन कह दीजिए या कप्तान कह दीजिए, तो इन सभी में से कैप्टन पोस्ट है वो सबसे लोएस्ट है, और लेफ्टिनेंट जनरल सबसे टॉप है, यानी कि आपका सही क्रम होता ए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो कुछ मैं और आपको दिखा देता हूं, कॉपी पेन से नोट डाउन कीजिएगा उसे। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ रैंक दिखाई पड़ रही हैं। सबसे नीचे की तरफ से मैं बात करूंगा आपके पास में। सबसे पहले होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हवलदार। हवलदार की वर्दी पर कोई स्टार नहीं होता है और उसे एक पट्टी मिलती है। इसके साथ लांस नाइक और नाइक के पद भी होते हैं उसी के सिमिलर। तो हवलदार सबसे बॉटम, इससे पहले कांस्टेबल वगैरह होते हैं, लेकिन हम प्रमोशन की बात करें जो
पदवी की बात करें तो वहां से होता है हवलदार की रैंक, तो रैंक चालू होती है हवलदार से। फिर उससे ऊपर होता है नायब सूबेदार। नायब सूबेदार का जो पद सूबेदार के बाद में होता है, और नायब सूबेदार की वर्दी पर 1 स्टार और लाल पीले रंग की पट्टी होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। उसके बाद होता है सूबेदार मेजर। उसके बाद होता है सूबेदार मेजर। तो इन्हें नोट करते जाइए आप कि किस क्रम में, नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं अपन। सूबेदार मेजर लेफ्टिनेंट के नीचे के पद पर जॉइंट कमिश्नर ऑफिस में गिना जाता है ये, और जॉइंट कमिश्नर ऑफिसर्स में सूबेदार मेजर का पद सब से ऊपर होता है। और सूबेदार मेजर की वर्दी पर एक अशोक स्तंभ के साथ साथ 2 लाल पट्टियां भी और बीच में एक पीली पट्टी होती है, जैसा कि चित्र में आपको दिख ही रहा है। उसके बाद ऊपर होता है लेफ्टिनेंट जनरल। सूबेदार मेजर के बाद होता है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट केवल लेफ्टिनेंट, मात्र लेफ्टिनेंट, यानी कि यह भारतीय सेवा में शुरुआती कमीशन रैंक होती है। IMA, OTA जैसी अकादमियों में ट्रेनिंग के बाद जब युवा अधिकारी पास आउट होते हैं तो वो लेफ्टिनेंट ही बनते हैं। तो यहां से शुरुआत होती है भारतीय कमीशन रैंक की, तो वो होता है लेफ्टिनेंट, और लेफ्टिनेंट की वर्दी पर 2 स्टार लगा हुआ होता है। और इसके बाद होता है कैप्टन। कैप्टन इससे ऊपर की है, जो आपको दिख ही रहा है। पिछले वाले प्रश्न जो आपने देखा उसमें कैप्टन लास्ट रैंक थी। मेजर के नीचे के पद को कैप्टन कहते हैं, और सेना में 2 साल बतौर कमीशन अधिकारी काम करने के बाद कैप्टन की रैंक पर प्रमोशन होता है, और कैप्टन की वर्दी पर 3 स्टार होता है। फिर अगला आपको चित्र दिख रहा होगा मेजर। उसके बाद होती है मेजर पोस्ट। मेजर रैंक के अधिकारी की वर्दी पर एक अशोक स्तंभ लगा हुआ होता है, और वही मेजर पद पर 2 साल की सेवा के बाद प्रमोशन किया जाता है। मेजर के बाद में क्रम आता है लेफ्टिनेंट कर्नल का। लेफ्टिनेंट कर्नल का, कर्नल नहीं लेफ्टिनेंट कर्नल। ये रैंक प्राप्त करने के लिए 13 साल की सेवा करना अनिवार्य होता है। इस रैंक के अधिकारी की वर्दी पर अशोक स्तंभ के साथ साथ 1 स्टार भी होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। फिर होता है कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर की पोस्ट होती है कर्नल। कर्नल पद पर कमीशन सर्विस के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। इस पद के अधिकारी की वर्दी पर 2 स्टार के साथ साथ 1 अशोक स्तंभ लगा हुआ होता है, और इसके आगे के प्रमोशनों में सिलेक्शन के आधार पर किया जाता है। ब्रिगेडियर उसके ऊपर की पोस्ट होती है, और ब्रिगेडियर मेजर जनरल के नीचे की रैंक होती है। ब्रिगेडियर प्रमुख होता है, और उस पद पर भी नियुक्त कमीशन के आधार पर ही होती है इसकी नियुक्ति। और ब्रिगेडियर की वर्दी पर 3 स्टार के साथ साथ 1 अशोक स्तंभ भी लगा हुआ होता है। बात करते हैं मेजर जनरल। जनरल मेजर नहीं, मेजर जनरल। मेजर अलग चीज होती है और मेजर जनरल अलग होता है। लेफ्टिनेंट जनरल के बाद के अधिकारी को मेजर जनरल कहते हैं, और मेजर जनरल का पद भारतीय सेना में नेवी में जो एडमिरल होता है उसके बराबर, एयरफोर्स में AVM की रैंक के बराबर होता है। मेजर जनरल पद पर कमीशन सर्विस के आधार पर ही नियुक्ति की जाती है। उसके बाद होता है लेफ्टिनेंट जनरल। जनरल के पद के बाद की रैंक होती है, और लेफ्टिनेंट जनरल की वर्दी के ऊपर स्तंभ के साथ बैटल और सेवर में लगी हुई होती है। बैटल और सेवर जो इसके नीचे देख पा रहे हैं आप, इस पद और कमीशन सर्विस के द्वारा अधिकारी नियुक्त किया जाता है। इस पद पर 60 साल तक ही अधिकारी रह सकता है। उसके बाद पोस्ट होती है जनरल की। भारतीय थल सेना की सबसे ऊंची रैंक होती है जनरल, और उसके ऊपर होती है आपके पास में फील्ड मार्शल। तो ये कुछ आपकी जानकारी थी, कुछ आपने देखी इनमें से। फील्ड मार्शल सबसे ऊंची रैंक फील्ड मार्शल की होती है थल सेना में। तो ये थल सेना की कुछ जानकारियां आपने मेरे साथ देखी, और इन स्लाइड के माध्यम से मैंने एक एक चीज आपको दिखाई।
तो यहाँ पर आप समझ पाए होंगे लेफ्टिनेंट जनरल, बहुत सारे पद होते हैं लेकिन उन पदों में से 5 पद आपको दिए गए थे और ए ऑप्शन राइट आंसर होता। लेफ्टिनेंट जनरल के बाद में ब्रिगेडियर, सारे पद मैंने लिखा दिए हैं, सभी को आप देख लें और भी बाकी आप जानकारी प्राप्त करते रहें, गूगल से करेंगे तो नेवी वगैरह की पोस्टों को भी आप क्रम से देख सकते हैं कैसे भी। 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पुलिस 23 जनवरी 2011 को आपसे पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो बॉडी पार्ट है, ह्यूमन बॉडी पार्ट, मानव शरीर के अंग हैं। जब भी मानव शरीर के अंग हो तो ऊपर से नीचे की ओर सार्थक क्रम लेंगे आप, ऊपर से नीचे को सार्थक क्रम कहेंगे। यदि कोई पेड़ हो तो पेड़ में नीचे से ऊपर की ओर सार्थक क्रम होता है, पेड़ में नीचे से ऊपर की ओर, और मानव में ऊपर से नीचे की ओर मीनफुल ऑर्डर होता है। चलिए शुरुआत करते हैं, छाती, ललाट, पेट, कान, पैर और ठोड़ी। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले आएगा ललाट, सबसे ऊपर ललाट होता है। आप बात करें ह्यूमन बॉडी में तो सबसे ऊपर यहां होता है ललाट, यानी कि 2 नंबर सबसे ऊपर आएगा, 2 नंबर सबसे पहले आएगा। तो ए ऑप्शन नहीं आना है और डी ऑप्शन नहीं आना है। फिर उसके बाद में देखिए ललाट के और नीचे चलिए, तो इन दिए गए शब्दों में से चलना। फिर आप कहेंगे सर ललाट के नीचे आएगा कान, ललाट के नीचे कान, यानी कि 4 नंबर, उसके बाद में पहले 2 फिर 4, तो दोनों में ही 2 4 आ रहा है। फिर कान के नीचे देखिए इनमें से कौन आना चाहिए, तो फिर कहेंगे ठुड्डी, फिर ठुड्डी आएगी 6 नंबर, तो उसके बाद में आएगा 6 नंबर। फिर उसके बाद में क्या आएगा, ठुड्डी के बाद में छाती आएगी, आपके छाती आएगी फिर 1 नंबर, और 1 नंबर आने के बाद में प्रश्न में आएगी, ठुड्डी आ गई है, छाती आ गई है, कान आ गया है, फिर आएगा पेट, फिर 3 नंबर पे आएगा पेट, और सबसे लास्ट में आएगी टांग, यानी कि 2 4 6 1 3 5, 2 4 6 1 3 5 मनुष्य में ऊपर से नीचे की ओर बॉडी पार्ट्स का सार्थक क्रम होता है। बहुत इजी चीज है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है आपके लिए। छठा क्वेश्चन आपके लिए एक मतदाता के लिए उसके एलिजिबल होना और मतदान करने तक की प्रक्रिया आपको बताई गई है। सबसे पहले देखिए कि मतदान की पात्रता कोई ग्रहण करेगा, सबसे पहले मतदान की पात्रता ग्रहण करेगा, यानी 2 नंबर सबसे पहले आएगा। एलिजिबिलिटी टू वोट, वोट के लिए एलिजिबल होगा, यानी 18 साल का होगा तो वो मतदान की पात्रता पहले करेगा। 18 वर्ष का होगा तो सबसे पहले आएगा 2 नंबर, यानी कि ए और डी में से उत्तर आएगा। मतदान की पात्रता होने के बाद उसे आवेदन करना होगा, उसे जाके मतदान के अधिकारी के पास में क्या करना पड़ेगा, अप्लाई फॉर वोटिंग राइट्स, यानी कि मतदान के अधिकार के लिए आपको एप्लीकेशन या आवेदन लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप आवेदन लगाएंगे तो आपको चुनावी पहचान पत्र प्राप्त होगा, चुनावी पहचान पत्र प्राप्त होगा। सबसे पहले ये क्या है, सेकंड पे 5वां और थर्ड पे आपको चुनावी पहचान पत्र प्राप्त होगा। पहचान पत्र प्राप्त होने के बाद चुनावी सूची में आपका नाम जोड़ा जाएगा, चौथा, और फिर आप मतदान कर लेंगे, वोट देंगे, मतदान करने जाएंगे फिर आप, तो सबसे लास्ट में मतदान होगा। मतदान के एलिजिबिलिटी से लेकर मतदान करने तक का काम आपको दिया गया था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ए ऑप्शन इसका लगा देते। सबसे पहले मतदान के लिए आवेदन करेगा, आवेदन करने के बाद उसे पहचान पत्र प्राप्त होगा, मतदान के लिए एलिजिबल होगा। सबसे पहले 2 नंबर मतदान की पात्रता, पात्रता के बाद में आवेदन, आवेदन के बाद चुनाव पहचान पत्र बनेगा, फिर चुनावी सूची में नाम ऐड होगा, चुनावी सूची में नाम आएगा लिस्ट में, तब जाके वो मतदान कर पाएगा। 7th नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ बहुत मजा आएगा आपको आज के क्वेश्चंस में, और ये सेशन आपके लिए बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ डिजाइन किया गया है
और यकीन मानिए आप बिल्कुल आज बहुत नए नए वर्डों से वाकिफ होने वाले हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में भी आए हुए हों। देखिए, मैं परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस को सेलेक्ट इसलिए करता हूं क्योंकि आप एग्जाम में होते तो उसे कैसे करते, ये चीजों का कॉन्फिडेंस आप में आ सके कि यस आई कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूं इन चीजों को। और मैं परीक्षा में होता तो ऐसे सोच रहा होता या मेरे से ये गलतियां होती, उन सभी चीजों से पार पा लेते हैं आप। 7वां क्वेश्चन देखिए, परिवीक्षा काल, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन पत्र। तो ये एक नौकरी लगने की प्रक्रिया है। तो कैसे होता, इन सभी में सबसे पहले निकलता विज्ञापन। पहले अखबार में विज्ञापन निकाला जाता है, टेलीविजन टीवी पर, कि भाई ये नौकरी निकली है। पहले तो विज्ञापन आएगा, उसका सबसे पहले विज्ञापन आएगा, यानी कि डी ऑप्शन गलत हो गया। विज्ञापन आने के बाद आप उसका आवेदन करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म भरेंगे, 5 के बाद करेंगे 6, आवेदन करने जाएंगे। यदि आवेदन हो गया है तो फिर परीक्षा फिजिकल वगैरह होगा। यदि परीक्षा यहाँ पर नहीं है तो फिर इंटरव्यू, साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू। उसके बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के आधार पे चयन है तो इंटरव्यू होगा। परीक्षा होती तो इंटरव्यू से पहले परीक्षा होती, लेकिन परीक्षा थी नहीं। फिर साक्षात्कार के बाद में आपका चयन हो जाएगा, नियुक्त, चयन हो जाएंगे आप, चयन होगा आपका, सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद में आपकी नियुक्ति करी जाएगी, नियुक्त किया जाएगा, पोस्टेड होंगे आप कहीं ना कहीं। पोस्टेड होने के बाद परिवीक्षा काल होगा। परिवीक्षा काल समझते होंगे, राज्यों के अंदर 1 से 2 साल तक परिवीक्षा काल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स की भी बहुत सारी जॉब में 6 महीने तक आपको अस्थायी रखा जाता है, उसे कहते हैं परिवीक्षा काल। तो आपका जो राइट आंसर होता वो होता सी ऑप्शन। 7th नंबर के क्वेश्चंस का सही ऑप्शन होता सी। चलिए 8th नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो समझ पाए होंगे इन चीजों को। बहुत आसान है, ये तो आपके सिलेक्शन से रिलेटेड चीजें ही थी। 8वें क्वेश्चंस को देखिए, कुछ अवस्थाएं दी गई हैं, अवस्थाओं से भी सब वाकिफ हैं, आप अच्छे से जानते हैं इन चीजों को और पढ़ते हुए भी आते हैं। देखिए अवस्था में सबसे पहले है आपके पास में बाल्य अवस्था, बालिका, वयस्क, शिशु, प्रौढ़, प्रौढ़ा या किशोर, किशोरी, तरुण, तरुणी। तो सबसे पहले क्या होता, सबसे पहले होता शिशु। 3 नंबर सबसे पहले आता और एक ही ऑप्शन में आ रहा था, राइट आंसर हो जाता ए। परीक्षा में बहुत आसान बात थी ये, एसएससी में जब इसे पूछा गया, क्योंकि ऑप्शन बहुत आसान दिए थे। सबसे पहले होती है शिशु अवस्था। शिशु अवस्था, शैशव काल सबसे पहले होता है शिशु। फिर उसके बाद में बालक बनता है वो 1 नंबर। बालक बनने के बाद वो उसका नंबर होता है किशोरा अवस्था का, किशोर बनता है। फिर किशोर के बाद वो जवानी में आता है, यूथ अवस्था, तरुणी अवस्था आती है उसकी, और फिर उसके बाद वो वयस्क होता है और लास्ट में प्रौढ़। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। सबसे पहले शिशु अवस्था, फिर बाल्य अवस्था, उसके बाद किशोरा अवस्था, फिर उसकी यूथ यानी तरुणी अवस्था, और फिर वो वयस्क होगा, और फिर प्रौढ़ अवस्था होगी, फिर वृद्धा अवस्था होगी। ये जानते होंगे। लास्ट में वृद्धा अवस्था, मरने की अवस्था, वो भी जो भी जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। ये कम से कम 50 बार एग्जामों के अलग अलग पेपर्स में आपने भी कई जगह देखा होगा। प्रीवियस पेपर आप लगाते होंगे तो भी आप उसे देखते होंगे, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो चुनिंदा क्वेश्चन में लेके आया हूं कि बहुत बार रिपीट हो या उनमें इंपोर्टेंट डेटा शामिल हो। तो यहाँ देखिए छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी कई बार बहुत सारे स्टूडेंट छोटी मोटी शब्दों की जानकारी कम होने की वजह से ऐसे क्वेश्चंस को गलत कर सकते हैं। अक्षर, मुहावरा, वाक्य, शब्द, तो सबसे पहले अक्षर होता, सबसे छोटी इकाई इन चार में से बात कर रहा हूं। वैसे ध्वनि, वर्ण ये समझते होंगे, ध्वनि होती है, उसके बाद जो वर्ण बनते हैं, फिर वर्णों से अक्षर बनते हैं, अक्षरों के मेल से फिर शब्द बनते हैं। शब्द इससे बड़ा है, अक्षरों से मिलकर बनेगा।
शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं और मुहावरे बनते हैं, लेकिन मुहावरा बड़ा होता है कि वाक्य। बहुत सारे स्टूडेंटों के दिमाग में ये सवाल होता है कि सर मुहावरा बड़ा होता है कि वाक्य। तो देखिए, मुहावरा होता है वो वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है, वाक्यांश। मुहावरा होता है वो वाक्यांश होता है। मैंने भी और आपने भी बचपन में बहुत बार क्लासों में सुना होगा हिंदी के टीचर्स और मैडम्स लोगों से कि मुहावरा एक वाक्यांश है। पुस्तकों में पढ़ा होगा मुहावरा एक वाक्य का अंश है, वाक्य का हिस्सा है। तो मुहावरा छोटा होगा भाई, वाक्य का हिस्सा है तो ये छोटा होगा वाक्य से मुहावरा, और मुहावरे से जो बड़ा होता है वो होता है वाक्य। तो आपका जो राइट आंसर होता ए सबसे पहले आएगा, तो सी एंड डी ऑप्शन नहीं आएगा, ए के बाद सी आएगा, दोनों में ही आ रहा है, सी आएगा फिर बी आएगा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ए सी बी डी, सबसे पहले अक्षर, फिर शब्द, फिर मुहावरा वाक्य से छोटा होता है क्योंकि वो वाक्यांश होता है, और सबसे लास्ट में वाक्य आएगा। 9th क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 10वां क्वेश्चन आपके लिए क्या है। तो इनमें बहुत मजा आता है, मैं तो फ्री टाइम में इनको देखता हूं तो मुझे बहुत मजा आता है। कई बार मुझे नींद आती रहती है थका हुआ किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हुए, तो मैं ऐसी चीजों को देखता रहता हूं जिससे आपका नॉलेज इंप्रूव होता है, सोचने की क्षमता भी थोड़ी सी ठीक होती है। चलिए प्रश्न में क्या है, मकान, छत, नींव, लेंटेल, प्लस्तर, फर्श, कुछ क्रम है मकान बनाने का। तो सबसे पहले आपकी नींव लगेगी, नींव फाउंडेशन नींव होगी, तो 3 नंबर सबसे पहले आएगा। तो 3 नंबर दो ऑप्शनों में है, ए एंड बी में, सी एंड डी को काट दीजिए। नींव होती सबसे पहले, फिर उसके बाद दोनों में ही 4 नंबर है, ऑप्शन को भी नोट कीजिएगा। लिंटेन, लेंटर वगैरह डाले जाएंगे, उसमें फाउंडेशन भरे जाएंगे, पिलर वगैरह खड़े किए जाएंगे। फिर जैसे ही लिंटेन हो जाए, लिंटेन के बाद में क्या होगा, लिंटेन के बाद में उन पर छत डाली जाएगी। तो पहले होगा 3रा नंबर, फिर होगा 4 नंबर, फिर होगा 2 नंबर, फिर उसके बाद में छत डलने के बाद प्लस्तर 5 नंबर आएगा। प्लस्तर होने के बाद में फर्श डाली जाएगी 6 नंबर, और लास्ट में हाउस बनकर तैयार हो जाएगा 1 नंबर। तो आपका जो राइट आंसर होता 3, 4, 2, 5, 6 और 1, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल छोटी सी बात थी, आराम से बता सकते हैं, कर सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस को भी आप सार्थकता के महफूज से आप नहीं सोच पाते हैं उस तरकीब से कि ये क्या सोचवा रहा है। यहाँ कुछ स्थिति के घटित होने का स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ का इशारा है, निश्चितता से थोड़ा सा कम की तरफ, वीकनेस की तरफ जाने वाली स्थिति थी। हमेशा, सामान्यता, कभी नहीं, कभी कभी, यदा कदा। तो इनसे आप समझे होंगे कि कोई घटना घटित होती है कभी कभी, रोजाना, इस प्रकार की चीजें। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमेशा। जैसे मान लो कि मैं हमेशा पढ़ाता हूं, या मैं हमेशा कोचिंग जाता हूं, हमेशा कोचिंग जाता हूं, तो हमेशा एक निश्चितता हो गया, हमेशा जाता हूं। फिर उसके बाद मैं सामान्यता जाता हूं। सामान्यता का मतलब है कि रोजाना ही जाता हूं लगभग, लेकिन कभी कभार मिस हो सकता है। सामान्यता है मतलब रोजाना जाता हूं निश्चित तौर से, लेकिन कभी कभी मिस। तो हमेशा से थोड़ी सी कम संभावना हो गई, थोड़े सा कम, वीक हो गया। फिर क्या है, फिर है कि कभी कभी, फिर है कभी कभी, फिर कभी कभी कोचिंग जाता हूं, ऐसे बोल के देख सकते हैं। कभी कभी बाजार जाता हूं, कभी कभी। मैं हमेशा बाजार जाता हूं, मैं सामान्यता बाजार जाता हूं, मैं कभी कभी बाजार जाता हूं, फिर मैं यदा कदा बाजार जाता हूं। यदा कदा, यदा कदा बहुत दिनों के बाद, यदा कदा धर्मस्य, ऐसे गीता के श्लोक में सुना होगा, बहुत बहुत कालों के समय के बाद। और फिर है कभी नहीं, कभी नहीं, 1 नंबर। तो 11वें नंबर में आपको सबसे पहले हमेशा से शुरुआत करनी थी। तो हमेशा से शुरुआत, फिर सामान्यता, यानी कि 5 नंबर, फिर 3 नंबर। तो यहां पर 5, 3 आ रहे थे, ये दोनों कैंसिल आउट।
फिर हो गया है 2 नंबर, कभी कभी तो 2 नंबर दोनों में ही आ रहा था। फिर उसके बाद कह रहा है कि यदा कदा और कभी नहीं, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये घटना के घटित होने का क्रम था और स्ट्रॉन्ग टू वीक की तरफ आपको इसे ले जाना था। चलिए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन आपके लिए क्या है? ज्ञानी जैल सिंह, कुछ यहाँ पे क्रम में आपको राष्ट्रपतियों के नाम दिए हैं। हमारे जो भारत में राष्ट्रपति की पोस्ट तक पहुंचे जो व्यक्ति, उनके नाम दिए गए हैं। ज्ञानी जैल सिंह सबसे पहला है, ज्ञानी जैल सिंह, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, फिर आपसे कहा गया है KR नारायण, जाकिर हुसैन और डॉक्टर राधा कृष्णन। ये राष्ट्रपति किस क्रम में बने, उस क्रम को आपको लगाना था। तो सबसे पहले 1982 में बने थे ज्ञानी जैल सिंह। 1982 में ज्ञानी जैल सिंह बने थे संजीव नीलम, संजीव रेड्डी के बाद में। फिर उसके बाद फखरुद्दीन अली थे 1974 में। 1974 में बने थे ज्ञानी जैल सिंह। फिर उसके बाद में 1997 KR नारायण थे, वो 1997 में बने थे नारायण, तो KN नारायण 1997 में थे। फिर जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो 1967 में, तीसरे जाकिर हुसैन थे 1967 में। 1967 में तीसरे राष्ट्रपति बने थे अपने डॉक्टर राधा कृष्णन के बाद में। डॉक्टर राधा कृष्णन 1962 में बने थे, तो राधा कृष्णन दूसरे राष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन तीसरे थे, प्रथम मुस्लिम भी थे ये, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इनके बारे में आप जीके में बहुत सारा पढ़ते होंगे, तो ध्यान से देख लीजिए इनको कि ये जो हैं ज्ञानी जैल सिंह 1982 में बने थे, अली अहमद हैं वो 1974 में बने थे, नारायण जी बने थे 1997 में, और जाकिर हुसैन 1967 में, और राधा कृष्णन 1962 में सेकंड बने थे। प्रथम उपराष्ट्रपति थे राधा कृष्णन और सेकंड वाले राष्ट्रपति थे इंडिया के। तो यहां से जो क्रम होता वो कौन सा होता? तो सबसे पहले आता डॉक्टर राधा कृष्णन, 5 नंबर सबसे पहले, सभी में 5 नंबर सबसे पहले है। फिर उसके बाद में 67 में बनते जाकिर हुसैन, चौथा, पहला ऑप्शन गायब हो गया क्योंकि 5 के बाद 4 आना चाहिए, 5 के बाद 4 तीनों में आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए 67 के बाद में बने 74 में फखरुद्दीन, सेकंड आना चाहिए 5 के बाद, तो यहाँ 54 2। फिर उसके बाद देखिए कौन आता, फिर 74 के बाद में कौन बना, 82, 1 नंबर, 74 के बाद बनता 1 नंबर 1982 में ज्ञानी जैल सिंह को बनाया गया। और सबसे लास्ट में कौन आता, 3, यानी 54, 21, 3। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 12वें नंबर क्वेश्चन का सही क्रम होता डी ऑप्शन। तो ये थे राष्ट्रपतियों के। अब इसमें कोई फॉर्मूला और इस प्रकार की कोई तरकीब लागू नहीं होती है। यदि आप इनके बारे में ये जानकारियां रखते हैं तो परीक्षा में इन्हें बहुत आसानी से लगा सकते हैं, अन्यथा फिर आपको छोड़ना ही मुनासिब होता है। तो ऐसी चीजें जानकारी हो तो वहां पर आप कर सकते हैं। बाकी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कुछ जानकारियां आप जीके पॉलिटिकल में भी पढ़ते ही रहते हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन तो थोड़े सा आसान वर्ड हैं और इसी तरीके से इन्हें आप लगा सकते हैं। सजा, कैद, गिरफ्तारी, अपराध, निर्णय। तो यहां देखिए सबसे पहले अपराध होगा, अपराध होगा, सबसे पहले अपराध होगा, फिर उसे गिरफ्तार किया जाएगा, अपराध के बाद उसे अरेस्ट करा जाएगा, अरेस्ट करने के बाद में, तो इतने से ही आ गया था प्रश्न का जवाब, आप ध्यान से देखें। अरेस्ट करने के बाद में उसका निर्णय किया जाएगा, निर्णय के बाद उसे सजा होगी और फिर उसे कैद भुगतनी पड़ेगी। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होता यहां से। और कोई भी मुश्किल ऐसा, तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चंस में शामिल है। तो 13वें क्वेश्चंस का जो सही जवाब होता डी होता। तो सबसे पहले
अपराध करेगा, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाएगा, फिर उसका निर्णय होगा, निर्णय के बाद में सजा सुनाई जाएगी और सजा के बाद उसे कैद होगी। आसान सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन आपके पास क्या है? ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, मानव शरीर के अंग दिए गए हो तो मानव शरीर के अंगों में ऊपर से नीचे की ओर सार्थक क्रम होता है। ऊपर से नीचे की ओर पहले भी लगाया है हमने क्वेश्चन। चलिए, तो इनमें सबसे ऊपर क्या होता? तो इन सभी में से सबसे ऊपर होती आंख, यानी कि 1 नंबर सबसे ऊपर आएगा। आंखें सबसे ऊपर होंगी, सबसे पहले 1 नंबर आएगा, फिर उसके बाद होठ होंगे, 4 नंबर उसके बाद में आएगा, और होठों के बाद में फिर इनमें से देखिए फिर नंबर आएगा कंधों का, 2 नंबर आएगा, फिर कंधों के बाद में आपका जो नंबर आएगा 5 नंबर फेफड़ों का आएगा, कंधों के बाद फेफड़े, और लास्ट में क्या होगा? घुटने। 14253 14253 डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 14वें नंबर के क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो बहुत आसान था। मानव शरीर के अंग हो तो आप उसे ऊपर से नीचे की ओर अरेंज कीजिएगा, वो एक मीनफुल ऑर्डर होगा उनका। सब जानते हैं मानव शरीर में, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। कुछ बच्चों को आंख और कान में कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले बाल होंगे, सिर, हेड, खोपड़ी, फिर ललाट होगा, फिर आंखें होंगी, फिर कान होगा, फिर नाक, फिर मुंह, फिर ठुड्डी, फिर गला, जो भी आप कंधे, घुटने, कोहनी वगैरह जो भी आप देखते हैं नीचे, वो सारा देख सकते हैं। चलिए, एक अर्थपूर्ण यथाक्रम को दर्शाता है, तर्क संगत क्रम इनका लगाना है। बहुत बार पहले क्वेश्चंस में भी हम लगा चुके हैं, भारत, एशिया, महाद्वीप, ऐसे कुछ भी। तो यहां देखिए क्या है, सबसे छोटी यूनिट है सिटी। सिटी शहर सबसे छोटा होगा। फिर शहर किसमें अवस्थित होगा? दिए गए के अनुसार कंट्री में अवस्थित होगा, देश में। फिर देश किसमें होगा? देश होगा महाद्वीप के अंडर आएगा। महाद्वीप किसमें मौजूद है? विश्व के अंदर बहुत सारे महाद्वीप हैं, 4 नंबर आएगा। और विश्व किसमें अवस्थित है? ब्रह्मांड में। तो 21543 21543 ये ऑप्शन इज द राइट आंसर होता। तो 15वें नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब आप ए उत्तर बता रहे होते। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, कर सकते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब तो आप समझ चुके हैं, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर सवारी कैपेसिटी के आधार पर बताई थी कि सिटिंग कैपेसिटी उनके लेजान की यात्री, ये स्पीड से नहीं था, क्योंकि स्पीड इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है, कुछ एक में होता है, कुछ एक में नहीं होता है। तो स्पीड से लगाया जाता है कई बार तो, लेकिन यहाँ स्पीड का मामला नहीं है। तो यहाँ सबसे कम होता है 2 सीटर, 2 सवारियों के लिए स्कूटर। फिर होती है कार, तो 3 होगा, फिर 4 नंबर होगा, 3 के बाद कौन होगा? 4। तो सबसे पहले 2 सीटर स्कूटर, फिर होता है 4, 7, 6, 7, 8 तक कार होती है, वो 4 सीटर, 6 सीटर, 8 सीटर, 10 सीटर के अंतर्गत आती है। यात्री उसमें जा सकते हैं। फिर उससे ज्यादा यात्री जा सकते हैं, बस के अंदर जा सकते हैं, 55 सीटर, 100 सीटर, इस प्रकार से 80 सीटर बस होती है। फिर बस के बाद एरोप्लेन में जा सकते हैं, 300, 400, 500 तक की सवारियां, और सबसे ज्यादा रेलगाड़ी में जा सकते हैं। तो स्कूटर से रेलगाड़ी तक के सफर को ट्रेस कीजिएगा, तो स्कूटर से रेलगाड़ी तक का सफर है बी ऑप्शन में। सबसे कम स्कूटर में, फिर उससे थोड़े ज्यादा कार में, फिर कार से ज्यादा बस में, वो सॉरी कार से 3, 4, 2, हाँ 3, 4, 2 बस में, फिर एरोप्लेन में और रेलगाड़ी में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होता। 16वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन होता। देख लीजिए, स्क्रीन से मैं दूर हो गया हूं, आराम से आप उसे देख भी सकते हैं। तो ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस में मैं यही कहूंगा कि आप उसे ध्यान से देखें, सोचे वहां कि ये जो वर्ड दिए गए हैं उनमें क्या कॉम्बिनेशन है। ऐसे नहीं है कि मन माफिक आप दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल रहे। जो दिए गए आपको शब्द हैं, उन 4-5 शब्दों में क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये भी आप सोचिएगा वहां पर। 17वां क्वेश्चन देखिए। तो 17वें क्वेश्चन में हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ और व्हेल का क्रम आपसे लगाया है।
तो ये छोटे से बड़े की ओर सार्थक ऑर्डर होगा। तो सबसे छोटा होगा मच्छर 3 नंबर, मच्छर के बाद में उससे थोड़ा बड़ा बिल्ली, आपको जानते हैं मच्छर से बिल्ली बड़ी होगी इन पांचों में से। फिर बिल्ली से बड़ा बाघ होगा, बाघ के बाद में हाथी होगा, और 30 हाथियों के बराबर व्हेल होती है, उसे भी आप जानते हैं। तो 32,415 सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। तो खुद तो बेहद आसान सी चीजें भी कई बार पूछी जाती हैं। ऑप्शन को देखें, उन सभी वर्डों के कॉम्बिनेशन को देखें तो आसानी से आप कर सकते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए, जन्म, मृत्यु, अंत्येष्टि, विवाह और शिक्षा। तो ये भी जानते हैं आप, बहुत आसान है, सारे शब्दों को आप अच्छी तरीके से परिचित हैं पहले से भी। तो सबसे पहले होगा जन्म, इन 5 में से सबसे पहले जन्म होगा, पैदा होगा, पैदा होने के बाद शिक्षा होगी। ऐसे नहीं है कि सर हमारा तो विवाह पहले हो गया शिक्षा बाद में, ऐसे अपवाद नहीं। वास्तविक ये है कि आप जन्म लीजिए, फिर उसके बाद एजुकेशन, और एजुकेशन के बाद में नौकरी लग के फिर विवाह करवा लीजिए। तो नौकरी वोकरी है नहीं, विवाह था, यहाँ विवाह हो गया, फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, और मृत्यु के बाद अंत्येष्टि हो गई। 15,423 सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। अंत्येष्टि के बाद मोक्ष वगैरह ऐसे कुछ हो तो मोक्ष वगैरह भी वहां पर ले सकते हैं। तो बहुत ही आसान चीजें होती हैं सार्थक क्रम वाली, लेकिन उन वर्डों के बारे में आप नहीं जानते हैं तो समस्या हो जाती है। चलिए, मुस्कुराहट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मुस्कुराहट वर्ड आया है इसमें, सब जानते हैं मुस्कुराना, भले ही नहीं जानते हो लेकिन मुस्कुराहट वर्ड को आप अवश्य जानते हैं। मैं चाहता हूं कि मुस्कान आए, आप नौकरी लगें, जीवन में खुशियां बढ़ जाएं, और आप प्रयास करें। मैं कह रहा हूं कि आप प्रयास करेंगे तो जरूर आप और हम मिलकर नौकरी तक पहुंचेंगे। माता, शिशु, दूध, रोदन, मुस्कुराहट। तो आप कहेंगे सबसे पहले सर शिशु होगा, एक शिशु है सबसे पहले, वो रोदन करेगा, रोएगा। वो जब वह रोएगा तो उसकी माता जी आएगी, माता वहां पर आकर उसे दूध पिलाएगी, और दूध पिलाने के बाद बच्चा मुस्कुरा रहा होगा। 24,100 मुस्कुरा रहा होगा 5, 24,135 बी ऑप्शन राइट आंसर होता। बच्चा 2 नंबर सबसे पहले, उसके बाद में वो रोएगा तो 4 नंबर उसके बाद में। तो बी ऑप्शन आपको राइट आंसर दिख ही गया होगा। बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चंस को करने में 5-6 सेकंड से ज्यादा लगेंगी। जब आपके जानकार वर्ड हो तो ऑप्शन का अरेंजमेंट ढंग से देखें, ऑप्शन को भी साथ साथ आप बहाल करते चलें। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि 20वां क्वेश्चन आपके लिए क्या है, और ये हम आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। ये कुछ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री, कुछ इनकी रैंक का क्रम है, ऑर्डर है इनका। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि सांसद के पावर थोड़े कम होते हैं, सांसद सबसे मिनिमम पावर रखता है इनमें। फिर उसके बाद में गृह मंत्री के पावर होते हैं, उसमें 3 नंबर। गृह मंत्री से थोड़े से बड़े होते हैं वो उप प्रधानमंत्री के पास में होते हैं। उप प्रधानमंत्री से ऊपर की जो रैंक होती है वो प्रधानमंत्री होती है, और टॉप रैंक होती है राष्ट्रपति की, यानी 43,512। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 20 नंबर का क्वेश्चन ए ऑप्शन हो जाता। तो यहाँ बहुत आसान था, सांसद, उसके बाद गृह मंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और सबसे ऊपर की रैंक रखता है राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ है मीटर, डेसीमीटर, कुछ लंबाई को मापने की अलग अलग इकाइयां हैं। इनके भी बहुत सारों के नाम सुने होंगे, कुछ के आपने नहीं सुने होंगे। तो सबसे पहले होगा मिलीमीटर। ऑप्शन को अच्छे से देखें, देखिए ऑप्शन चिल्ला रहा है कि 3 नंबर सबसे पहले आएगा। ऑप्शन ने बयां कर दिया था कि 3 नंबर सबसे पहले आएगा। मिलीमीटर होता है, फिर 10 मिलीमीटर बनकर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। तो पहले मिलीमीटर होगा, फिर सेंटीमीटर होगा, तो 3 के बाद में क्या आएगा, 5 आएगा। फिर सेंटीमीटर से बनकर क्या बनेंगे, डेसीमीटर बनते हैं। 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर। फिर डेसीमीटर से कौन बनेगा, मीटर बनेगा। तो 3 से 5 बड़ा है,
फिर 5 से 2 बड़ा है, 2 से 1 बड़ा है और 1 से ये 4 है। तो पहले आता 3 नंबर, फिर आता 5 नंबर, फिर आता 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, फिर 1 नंबर और 4 नंबर। 35,214 यानी कि सी ऑप्शन आप राइट आंसर कह रहे होते। सबसे छोटी इकाई है मिलीमीटर, ml 10 ml बराबर 1 सेंटीमीटर। उसके बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की भी 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, फिर 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, और फिर 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर 100 मीटर उसमें होती हैं। चलिए कुछ 2-4 क्वेश्चन और दिखाता हूं, और ये 25 क्वेश्चंस मैंने इस प्रैक्टिस में आपके लिए शामिल करे हैं। जो भी प्रैक्टिस बुक दी गई है उसके पेपर्स को आप अच्छे से लगाएं, टेस्ट पेपर को अच्छे से लगाएं। कागज, पुस्तकालय, पुस्तक, लेखक, कलम, सभी वर्ड आप ही के जानकार हैं, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन ध्यान रखें कि एक सार्थक कॉम्बिनेशन क्या होगा इसका। तो 3 नंबर, सबसे पहले लेखक होगा, लेखक फिर कलम उठाएगा और कलम से वो कुछ कागज पर चलाएगा तो कागज पे कुछ लिखा जाएगा, और कागज पे लिखने से फिर पुस्तक बनेगी और पुस्तक पुस्तकालय में सुशोभित होंगी। तो 35,142 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेखक होगा, कलम उठाकर कागज पे कुछ लिखेगा, उससे पुस्तकें लिखी जाएंगी और पुस्तकों को पुस्तकालय में रखा जाएगा। चलिए 23 नंबर, कुछ शराब बनाने, विस्की शराब बनाने का क्रम है। बहुत सारे मेरे साथी, विद्वान साथी, स्टूडेंट्स के चेहरे पे मुस्कान आ गई है शराब को देखकर। तो यहाँ बनाने का क्रम है, सबसे पहले अंगूर का बाग होगा। ध्यान से देखिए इन 5 वर्डों में सबसे पहले अंगूर का बाग होगा 2 नंबर, 3 जगह आ रहा है, बी ऑप्शन कैंसिल आउट। अंगूर के बाग में ग्रेप्स होंगे, अंगूर होंगे, 21 से चालू होगा ऑप्शन। फिर ब्रीविंग की जाएगी, शराब बनाने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। ब्रीविंग, शराब बनाने की प्रक्रिया, 4 नंबर को फिर शामिल करा जाएगा। उसके बाद आसवन होगा, गर्म करके उसे भाप बनाई जाती है, आसवन किया जाता है। जो आश्वित चीज बनेगी ब्रीविंग से वो बनेगी विस्की, यानी 21,453, 21,453, 21,453 डी ऑप्शन इज द राइट आंसर 23 नंबर के क्वेश्चन का। बहुत आसान है, इजी है, कर सकते हैं आप इसे। मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल काम यहां से रहा होगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या था। नियुक्ति, साक्षात्कार, तो एक नौकरी लगना, फिर ट्रांसफर होना, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ परीक्षा फॉर्म वॉर्म नहीं है। सबसे पहले इंटरव्यू होगा। इन 5 में से सबसे पहले क्या होगा? इंटरव्यू होगा। इन 5 वर्डों में सबसे पहले इंटरव्यू की प्रक्रिया, फिर चयन होगा इंटरव्यू के आधार पर। चयन होने के बाद में आपको अपॉइंटमेंट, नियुक्ति मिलेगी, आप नियुक्त होंगे। नियुक्त होने के बाद में आपको वहां से ट्रांसफर किया जा सकता है, और ट्रांसफर होने के बाद दोबारा से पुनर्वास आप ज्वाइन कर लेते हैं, यानी 25143, 25143 डी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24। तो ये वर्डों की पहचान रखते हैं तो ये सारा ही टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान हो जाना है, और मुझे नहीं लगता कि ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए ज्यादा मुश्किल रखते होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वें नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप कि 25वें नंबर का क्वेश्चन क्या है। माइक थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, चलिए अब ठीक है। 25वां आज का अंतिम सवाल, अंतिम क्वेश्चन आपके लिए। चलिए तो मुस्कान के साथ अंतिम सवाल को देखिए। पेड़ के कहीं भी कोई हिस्से हो, आदमी के हिस्से हो तो ऊपर से नीचे की ओर सार्थक क्रम, और पेड़ का हिस्सा हो तो नीचे से ऊपर की ओर। पेड़ में नीचे से ऊपर की ओर सार्थक क्रम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होती? रूफ, जड़ होती। जड़ के बाद क्या होता? तना होता। तने के बाद में 4 नंबर, फिर 1 नंबर। तने के बाद में होता पत्ता, 2 नंबर। फिर होता कली लगती, और कली से फूल बनते, फूल से फल बनते, आगे की प्रक्रिया फल होती फूल के बाद में। तो ये था ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। तो ये सेशन था आपका सार्थक क्रम का, और उम्मीद करता हूं इसको आपने बहुत एंजॉय किया होगा, और बहुत सारी नई नई जानकारियां और वर्ड्स को सोचने का तरीका आपका बदला होगा। आप सारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को लगाइए, टेस्ट पेपर वाले क्वेश्चंस को लगाइए,
और मस्त होके एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे रहें। हम फिर से और वीडियो में मिलेंगे, पूरे वीडियो को देखते रहें, पढ़ाई करते रहें। जितने भी आपके कोर्स में वीडियो शामिल हैं सभी को एक एक बार, दो दो बार, जैसे भी टाइम मिले आप उसे लगाएं, उसके सारे प्रैक्टिस सेशन और टेस्ट पेपर्स को अटेंड करें। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपना ख्याल भी रखें। इसी के साथ विदा लेते हैं। यूं ही हंसते मुस्कुराते हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए और नौकरी की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।